है 6 साल का चंदन, जो आपको पीछे 25 फीट 24 इंच बीच में से इसकी जो है वो 24 इंच है, 25 इंच है, वो हो जाती है। यानी कि 6 साल के पौधे की तने की मोटाई देखें तो वो है, वो करीबन 2 फीट की लपेट 8 इंच के समथिंग, अगर हम इसको इक्वल करके देखें तो 8 इंच के करीबन इसकी मोटाई है। सीडिंग का फ्लावर दिखा दूँ मैं आपको, इधर लास्ट कोने में जूम करके दिखा दो भाई, लास्ट में जो फ्लावरिंग आया हुआ है। तो ये जो मेरे 1 एकड़ में लगे हुए हैं वो चंदन के पौधे, ये 3 साल का पौधा है। काफ़ी अच्छी खासी मोटाई इसने ले ली है, 12 से 15 फीट के करीबन जो इसकी हाइट है। और चंदन में कई तरीके के पत्ते होते हैं एक पौधे पे ही, कैजुना इसको बोलते हैं। ये 2 चंदन के बीच में एक लगता है, कैजुना फिर चंदन फिर कैजुना फिर चंदन फिर कैजुना फिर चंदन कैजुना। मेन बात होती है कि फार्मर ये कहते हैं कि इसको बेचने का क्या तरीका है, कि इसको कहाँ बेचें, किस रेट में बिकेगा नहीं बिकेगा, वो सब ठहराव नहीं हो रहेगी। वो चंदन से चंदन की 10 फीट रहेगी, और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी, यानी कि इस लाइन से अगली लाइन की दूरी रहेगी, वो 15 फीट रहेगी। सेफ वुड जो बार वाला है, इसके अंदर जो गिरी होती है उसको बोलते हैं हार्डवुड। हार्डवुड क्या होता है, जो इसके अंदर गिरी होती है उसकी वैल्यू होती है 15 से 25 हज़ार रुपये केजी होता है। तो वहाँ सांप वैसे भी होते हैं जंगलों में, ये हाइब्रिड सीड से लैब में तैयार हुए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा। और आज हम आपको दिखा रहे हैं 6 साल का चंदन, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। ये 6 साल का चंदन का पौधा है, और इसकी हाइट, मोटाई सब कुछ दिखाएंगे। तो ये हमने पहले भी इसकी वीडियो डालते रहे हैं टाइम टू टाइम, और आज भी इसकी वीडियो बारीकी से दिखाएंगे। ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा जो हो चुका है। हाइट की बात करूँ तो इसकी 25 फीट, 20 से 25 फीट के बीच में इसकी हाइट है जो है। और ये अभी यहाँ पे हम आज इसके बारे में आपको दिखाएंगे कि इसके साथ में कितना मोटा हो चुका है, इसमें कितनी इसकी मोटाई हो चुकी है। पहले हमने वीडियो डाली थी इसकी 6-7 महीने पहले, तब इसकी मोटाई दिखाई थी। आज फिर मोटाई आपको है दिखाएंगे। इसकी प्रूनिंग हमने की थी, पीछे भी की थी। तो ये जो है ये हमारे घर पे लगा हुआ है। प्रूनिंग की वीडियो डाली थी, हमने आपको भी दिखाया था प्रूनिंग किस तरीके से करते हैं। इसके बाद में इससे छोटे पौधे वो भी दिखाएंगे, 2.5-3 साल के पौधे हों कैसे हैं, पौधे कैसे लगाए जाते हैं, वो भी संपूर्ण वीडियो में जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले तो इसकी मोटाई दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए पूरा इंच टेप है, 1 नंबर से स्टार्ट होके और आगे तक जा रहा है। इसकी जो पैमाइश है वो 24 इंच, यहाँ से 23.5 है। ये देखिए आप, ऐसे 23.5 है। तो इस तरीके से अभी इसकी बीच में से मैं और दिखा देता हूँ आपको कितनी मोटाई है। बीच में से इसकी जो है वो 24 इंच है, और नीचे से और दिखा देता हूँ मैं जड़ के पास में। तो ये लगभग सिमिलर है, यहाँ 25 इंच है, वो हो जाती है। यानी कि 6 साल के पौधे की तने की मोटाई देखें तो वो है, वो करीबन 2 फीट की लपेट, इसकी 2 फुट की लपेट पूरी कर चुका है। पिछली वीडियो में ये 22 से 23 इंच था, तो हमने 6 महीने पहले वीडियो डाली थी। और ये 6 महीने में इसने 1-1.5 इंच अपनी गोलाई हो बढ़ा ली है। अगर मैं मोटा मोटी इसकी टक्कर की बात करूं, यानी कि सामने के जो हम कहते हैं फेस की बात करें, हम यहाँ से लगा के देखते हैं तो 8 इंच के समथिंग, अगर हम इसको इक्वल करके देखें तो 8 इंच के करीबन इसकी मोटाई है। जो बीच में से हम सामने की फ्रंट का टक्कर मापते हैं, 7.5-8 मान सकते हो आप। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लगभग 7.5 और 8 के बीच में इसकी जो टक्कर है वो है। तो ये सफ़ेद चंदन है, 6 साल का है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ऊपर तक आपको ब्रांचेज भी दिखाई दे रही हैं, कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज हैं, हो गई हैं। हार्डवुड बनना स्टार्ट हो गया है, सीड भी इस पर आना है वो स्टार्ट हो चुका है। सीडिंग का फ्लावर दिखा दूँ मैं आपको, इधर लास्ट कोने में जूम करके दिखा दो भाई, लास्ट में जो फ्लावरिंग आया हुआ है। तो ये जो मेरे घर पे लगा हुआ चंदन है, ये यहाँ पे आके आप देख सकते हो। जब भी आप यहाँ पे आएँ, जब हमारी नर्सरी विजिट करें, तो ये घर पे आके चंदन देख सकते हो। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वो कर रहा है। तो देखिए जो हमारे यहाँ 1 एकड़ में लगे हुए हैं वो चंदन के पौधे, ये 3 साल का पौधा है। काफ़ी अच्छी खासी मोटाई इसने ले ली है, हाइट भी काफ़ी है, चली गई है इसकी करीबन 12 से 15 फीट के करीबन जो इसकी हाइट है वो चली गई है। और ये अभी दिसंबर और जनवरी में जब ठंड बढ़ जाती है तब पत्तों में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इसके पत्तों पे ज़्यादा इफेक्ट है नहीं। पत्ते इसके दिखा दूँ मैं किस तरीके से लंबे हैं। और चंदन में कई तरीके के पत्ते होते हैं एक पौधे पे ही। देखो मैं आपको इसके सभी तरीके के पत्ते दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लंबे पत्ते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पत्ते गोल हो रखे हैं, ये ठंड की वजह से हो रखे हैं। अगर मैं इसका और पत्ता आपको दिखाना चाहूँ तो आपको इस पर अलग टाइप का, ये देखिए आप यहाँ पे इस पर आपको छोटे पत्ते मिलेंगे गोल टाइप से।
तो पत्तियों का साइज़ एक जैसा नहीं होता चंदन में। कई बार फार्मरों की इंक्वायरियाँ भी आती हैं, क्यूरीज भी होती हैं कि चंदन के पौधे पे ऐसे पत्ते हैं, ये असली है नकली है। जबकि मैं इस पौधे पे दिखाऊं तो आपको देखिए गोल टाइप पत्ता आगे से, ये देखिए पत्ता बिल्कुल गोल है, ये पत्ता बिल्कुल गोल है। तो ये है। अब इसकी खेती का लाभ भी बता दूं कि इसका लाभ क्या है और 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है, कहाँ लग सकता है। तो 1 एकड़ में 300 पौधे लगते हैं चंदन के, और चंदन के साथ में एक सहयोगी पौधा लगता है, वो भी दिखा दूँ आपको, ये वाला। इसको बोलते हैं कैजुरीना। कैजुरीना इसको बोलते हैं। ये 2 चंदन के बीच में एक लगता है, यानी कि चंदन फिर ये कैजुरीना, फिर चंदन, फिर कैजुरीना, फिर चंदन। आपको उधर देख फिर कैजुरीना, फिर चंदन। तो मतलब इस तरीके से एक पूरा लाइन होती है चंदन की, यानी कि चंदन, फिर दिखा दूँ मैं आपको, चंदन फिर कैजुरीना, फिर चंदन फिर कैजुरीना, फिर चंदन फिर कैजुरीना, फिर चंदन कैजुरीना। इस तरीके से एक पूरा पैटर्न होता है इसके लगने का। तो इस तरीके से इसकी फार्मिंग है वो की जाती है, और ये काफ़ी इनकम देने वाला है। अभी नेक्स्ट इसी महीने के लास्ट यानी जनवरी के लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें इसको किस तरीके से बेचा जाएगा। सबसे मेन बात होती है कि फार्मर ये कहते हैं कि इसको बेचने का क्या तरीका है। तो बेचने का क्या है कि आप लगवा रहे हो, बेचने का नहीं। तो इस महीने के लास्ट तक हमारी इस पर संपूर्ण वीडियो आ जाएगी कि इसको कहाँ बेचें, किस रेट में बिकेगा नहीं बिकेगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस महीने के लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको है वो वीडियो है वो मिल जाएगी। उसमें आपको स्टार्टिंग से के लिए एंडिंग तक प्रोसेस, कीमत क्या है, कहाँ बिकेगा, कौन लेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं हम। तो वो तो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बताते हैं आपको कि कैसी मिट्टी और कैसी पानी में लगेगा। तो मिट्टी इसको चाहिए रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी हो, जहाँ पानी का ठहराव नहीं हो। जहाँ पानी नहीं ठहरता वहाँ पे आप इसकी प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। इसकी प्लांटेशन है वो किस समय की जाती है, इसकी 15 फरवरी से 15 मार्च अभी के लिए जो अपना अगला टाइम आएगा वो, उसके बाद में जुलाई से लेकर नवंबर तक इसकी प्लांटेशन है वो कर सकते हैं आप। ये जो खेती है ये 12 से 15 साल में तैयार हो जाती है। 12 से 15 साल का आपको इंतज़ार करना होगा। 10x15 पे इसकी प्लांटेशन है वो होती है। ये दिखा दूँ मैं फिर आपको। ये चंदन है, ये होस्ट है 5 फीट दूरी पे, फिर 5 फुट दूरी पे चंदन। तो ये पौधे से पौधे की दूरी रहेगी वो चंदन से चंदन की 10 फीट रहेगी, और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी यानी कि इस लाइन से अगली लाइन की दूरी रहेगी वो 15 फीट रहेगी। 1 एकड़ में 300 चंदन लगेंगे, 300 ही होस्ट प्लांट लगेंगे। बहुत से फार्मर पूछते हैं कि होस्ट आधे लगेंगे। लगाने को तो आप जितना मर्जी लगा सकते हो, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से लगाओगे तो आधे ही चंदन लगेंगे, और आधे मतलब जितना चंदन लगेगा उतना ही आपका होस्ट प्लांट है वो लगेगा। बात करते हैं कि इसकी देख रेख क्या है। चंदन की कोई खास देख रेख वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी बीमारी का चांसेस है वो न के बराबर है। इसमें कोई ऐसी बीमारी आती नहीं है। जहाँ पे दीमक, टर्माइट बोलते हैं जिसको, वहाँ जहाँ जिन खेतों में या जिस एरिया में दीमक की शिकायत होती है वहाँ पे केवल हमें उसका बचाव करना है। उसके बाद में इसमें कोई ऐसी जो है दिक्कत या परेशानी आती नहीं है। दवाई पानी की बात करें तो पूरा शेड्यूल जब आप हमसे लोगे पौधे या हमारे यहाँ पे आओगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप पौधे लो ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन जब हमसे आप विजिट करोगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से प्लांटेशन करनी है, कब ये तैयार होएगा, कितने टाइम में पानी देना है। तो ये जो तना है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो बात करते हैं कि इसमें किस रेट से बिकता है और कैसे बिकता है, तो इसका जो तना है इसको बोलते हैं सेफ वुड जो बार वाला है, और इसके अंदर जो गिरी होती है उसको बोलते हैं हार्डवुड। और जो चंदन में सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हार्डवुड। हार्डवुड क्या होता है, जो इसके अंदर गिरी होती है उसकी वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं हार्डवुड। तो हार्डवुड का रेट अभी के टाइम में 15 से 25 हज़ार रुपये केजी होता है। अब बहुत से किसान पूछेंगे कि 15 से 25 हज़ार केजी तो होगा, इसमें निकलेगा कितना। तो 12 से 15 साल में कम से कम 10 केजी से लेके 15 केजी और 20 केजी तक चला जाता है। वो ज़मीन की और पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है कि पौधे ने कितनी मोटाई ली है और कितना इसमें हार्डवुड है वो निकला है। अब आपने कह दिया कि हार्डवुड तो इस रेट बिक जाएगा, बाहर का और जड़ का क्या होगा। टोटली बिकेगा, बारीक टहनियों से लेके और जड़ तक पौधा है पूरा बिकता है। रेट का सबका अलग अलग रहता है, रेट इसमें अलग अलग रहेगा। बात करते हैं कि परमिशन की, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है फार्मरों का कि परमिशन कब लें, कहाँ से लें और कैसे लें। देखिए लगाते समय कोई परमिशन की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है।
आप बड़ा करते हो तब तक इसमें कोई भी किसी तरीके की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने इतना बड़ा कर लिया है, ये पौधा देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो परमिशन की कहीं कोई आवश्यकता होती नहीं है। परमिशन की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ इसको काट के हम बेचते हैं, और उसके लिए भी परमिशन हमें कटाई की परमिशन चाहिए, और कटाई के लिए ट्रांसपोर्टिंग जहाँ से कटेगा जहाँ जाएगा उसके बीच की है वो ट्रांसपोर्टिंग परमिशन, टीपी बोलते हैं उसको, उसकी परमिशन की आवश्यकता है। उसके अलावा हमें किसी तरीके की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बात करते हैं कि हम इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ करवाएं। तो जो पटवारी होता है, गिरदावरी करता है, फसल की गिरदावरी करता है, वहाँ पे आप इसकी पटवारी के रिकॉर्ड में आप चढ़वा सकते हैं कि हमारी ये फसल है, उसमें आप चंदन मेंशन कर दें। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, वहाँ पे चंदन का ऑप्शन है नहीं, तो आपको मैनुअली जो पटवारी है वहीं पर इसको आपको गिरदावरी में चढ़वाना पड़ेगा कि इस एकड़ में हमारा ये चंदन के पौधे हैं वो लगे हुए हैं। अदर राज्यों में अलग अलग हैं, तो लगभग पटवारी पूरा भारत में है, वो एक जैसे ही लैंड रिकॉर्ड रखते हैं। तो आप मैनुअली उसको अपने रिकॉर्ड में चढ़वा दें, 1 साल बाद चढ़वा दें। 1 साल तक आप प्लांटेशन करें, पौधा आपका जब हेल्दी कंडीशन में चले जाए, अच्छे से सर्वाइव करना, तब आप इसको चढ़वा सकते हैं। एक भ्रांति और फैलाई जाती है कि इसमें सांप रहते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ नर्सरी है, पूरा आपको व्यू दिखा दूँ मैं यहाँ का। ये पूरी हमारी नर्सरी है, और यहाँ पे हमारी लेबर है वो काम करती रहती है, पूरे समय वो काम है वो करती रहती है। अगर सांप आते तो मैंने पहले आपको दिखाया था, स्टार्टिंग मेरे घर पे लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी सांप आते, हम रह ही नहीं सकते थे। और यहाँ पर भी हमारी लेबर काम करती है। अगर इतना ही सांप का वो होता तो हमारे यहाँ काम कर नहीं सकती लेबर। ये एक भ्रम है, ये इसलिए है कि चंदन को कोई चुराए नहीं, काटे नहीं, इसलिए इसको भ्रम बनाया हुआ है। जहाँ जंगलों में खड़ा होता है वहाँ इसका तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो वहाँ सांप वैसे भी होते हैं जंगलों में। ये बात नहीं है कि यहाँ स्पेशल चंदन पे ही आए, सांप वैसे भी होते हैं, खेतों में नॉर्मली भी हम सांप देखते हैं। तो ये नहीं कि चंदन को देख के सांप आया है, चंदन अपना सांप अपना रूटीन में है, दाएं बाएं अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो आ जाए तो ये नहीं कि चंदन को लेके आए। तो इस तरीके की भ्रांति है, वो एक मिथ्या है, उसके बारे में ये भय खाने की फार्मर को ज़रूरत नहीं है। बात करें एक पौधा कितने का बिक जाता है, तो आज के टाइम में 1.5 लाख रुपए मिनिमम रेट है, गिरे से गिरा रेट बोलते हैं ना, जिसको कुछ वैल्यू न समझ के हम दें तो 1.5 लाख रुपए है, अन्यथा 2.5 से 3 लाख रुपए का एक पौधा चला जाता है। 1 एकड़ में 300 लगते हैं। अगर हम 1 लाख का पौधा लगाएं तो भी 3 करोड़ प्लस है, वो चला जाता है। ये हल्के से हल्का कैलकुलेशन लगा लिया कि 1.5 लाख मैंने बताया था, मैंने 1 लाख लगाया है, तो 3 करोड़ का कैलकुलेशन है, वो एक पौधे से चला जाता है। और आने वाले भविष्य में वैसे अगर 6 करोड़ का जाता है, हम 2 लाख का लगाते हैं, और 2 लाख का नॉर्मली रेट है आज के टाइम में। मेरे पास फार्मर आए थे, जींद के फार्मर आए थे, उन्होंने बेचा था 2,18,000 का 20 साल में। तो हम अगर 2 लाख का भी लगाते हैं, आज के टाइम में उन्होंने बेचा था 2018 में, आज चल रही है 2025, यानी कि इतने समय बाद तो रेट में वैसे भी इजाफा है, वो हो जाता है टाइम के अनुसार। तो जो फार्मर बिक्री को लेकर चिंतित हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फार्मरों को खासकर, हमारे फार्मर, क्योंकि हम जल्द ही इस पर पूरा फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो हमारे से जो फार्मर लेगा उसको तो बिक्री की 1% भी दिक्कत नहीं है। तो ये चंदन में थे। अगर इसके अलावा कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके भी हमें नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट कर में भी पूछ सकते हैं, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। बात करते हैं होस्ट का क्या बनेगा। बहुत से फार्मरों का एक क्वेश्चन रहता है कि होस्ट प्लांट कहाँ बिकेगा। देखिए हमें होस्ट नहीं बेचना है, हमें चंदन बेचना है, हमें चंदन तैयार करना है, न कि होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट तो इस तरीके से ऊपर से कट हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, उधर से भी आपको दिखाई दे रहा है पीछे जो हमारे ऊपर से हमने एडर कट कर रखा है, ये तो 10 फीट ऊपर से कट हो जाना है, 10 फीट ऊपर से कट हो जाना है। तो इसमें ये नहीं रहता कि हमें होस्ट कितने का बिकेगा, नॉर्मल लकड़ी में जाएगा वो भी, और बहुत फास्ट ग्रोथ वाला पौधा है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा सारा निकाल देगा वो, जो 10-12 साल का है, खर्चा सारा निकाल देगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप उसे ये सोचो कि हमारा ये भी करोड़ों में बिके, तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली कीमत में बिकेगा। बहुत टोटली खर्चा आपका, दवाई पानी लेबर का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा है वो निकाल देगा। और जो ये है, बहुत से किसानों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम इसके साथ में कोई फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। देखिए फ्रूट प्लांट आप लगा सकते हैं, हमने भी लगा रखे हैं, लेकिन जब इनकी रूट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे फ्रूट प्लांट के साथ में, तब ये फ्रूट प्लांट को डाउन करना या मारना शुरू कर देगा। होस्ट लगा के आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हो, 3-4-5 साल तक आप उससे प्रोडक्शन ले सकते हो, लंबे टाइम तक नहीं ले सकते। होस्ट प्लांट में केवल एक आंवला ही एक ऐसा पौधा है जो आप लगा सकते हो।
बात करें कि होस्ट प्लांट में और क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे हमने आपको सरू दिखाया था, कैजुना बोलते हैं जिसको, इस साइड हमारे लगा हुआ है। इसके अलावा आप देसी नीम, देसी कीकर और फ्रूट प्लांट में केवल आंवला ही सक्सेसफुल है। होस्ट में आंवला ही लगा सकते हो, इसके अलावा आपको कोई भी फ्रूट प्लांट इसके साथ में मैनेज नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है बीच वाले जो 15 फीट का डिस्टेंस है वहाँ पे आप क्रॉस में है वो लगा सकते हो। आपके आने वाले आपके 5-7 साल में तक, जब तक रूट उसकी कनेक्ट नहीं होती तब तक आप उसका फ्रूट का प्रोडक्शन ले सकते हो, जो आपको साइड इनकम का सोर्स भी रहेगा। बात करते हैं कि इसमें खेती क्या क्या ले सकते हैं। देख, खेती की बात करें तो हम इसके अंदर धान और गन्ना को छोड़ के, सभी तरीके की खेती है वो ले सकते हैं। आपको निर्धारित थोड़ा गैप छोड़ के और वहाँ से आगे इसकी खेती है वो आप कर सकते हैं, ताकि इसमें जो पानी का ठहराव हो वो ना हो। धान और गन्ना में दोनों पानी ज़्यादा चाहिए है, तो वो उसको आपको नहीं लगाना है। उसके अलावा आप इसमें कोई भी सब्जी की खेती कर सकते हो, कोई भी अपनी जो परंपरागत खेती है वो कर सकते हो। तो ये हो गया खेती का। अभी दिखाते हैं इसके पौधों में किस क्वालिटी का पौधा लेना चाहिए और कैसा पौधा लेना चाहिए। तो बात करें पौधे की, अब मेन बात आती है पौधे की, क्योंकि आप पौधा लगा भी लोगे, बड़ा भी कर लोगे, तैयार भी कर लोगे, बेच भी दोगे, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स है वो पौधे की हार्डवुड है। अब हार्डवुड अगर पौधे में नहीं बनेगी तो आपका वैल्यू है वो 15 साल की मेहनत है वो बेकार है। अब बात आप ये कहोगे कि हार्डवुड बनेगा कैसे। देखो, हार्डवुड बनेगा पौधे की क्वालिटी पे। अगर आपने सरसों का बीज डाला है तो आपको सरसों ही मिलेगी, अगर गेहूँ का डाला तो गेहूँ ही मिलेगा। अब गेहूँ और सरसों में आपने वैरायटी कौन सी डाली है, प्रोडक्शन आपका डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो एज इट इज़ सेम बात होती है, कोई भी आप फ्रूट प्लांट लगाओ, टिम्बर के आइटम लगाओ, कि आप किस तरीके से तैयार पौधा और कौन सी वैरायटी है वो लगा रहे हो। तो वैरायटी की बात करूँ तो चंदन में केवल सफ़ेद में एक ही वैरायटी होती है, एक होती है लाल चंदन। वैरायटियाँ केवल 2 हैं। कई लोग मलियागरी करके बेचते हैं, कहीं कुछ करके बेचते हैं, कहीं कुछ करके बेचते हैं, तो सब बकवास है। केवल वैरायटियाँ 2 ही हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। अब आज हम बात करें, चूँकि बात कर रहे हैं हम सफ़ेद चंदन की, लाल चंदन की हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, आपको लाल चंदन के बारे में जानकारी देंगे। तो क्या है कि जो क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी पौधे में 2-3 चीज़ मायने रखती हैं कि क्वालिटी उसमें क्या क्वालिटी है वो होनी चाहिए। तो क्वालिटी ये होनी चाहिए, एक पौधा सबसे पहले तो स्वस्थ पौधा होना चाहिए, स्वस्थ पौधा होना चाहिए। सीड की क्वालिटी 30 साल पुराने सीड से पौधा तैयार होना चाहिए। हाइब्रिड क्वालिटी होनी चाहिए। अब हाइब्रिड क्वालिटी का फ़ायदा क्या रहेगा, हाइब्रिड क्वालिटी का फ़ायदा ये रहेगा कि पौधा है वो आपको जो 20-25-30 साल में अगर नॉर्मल लोकल बीज से बनेगा, वो पौधा आपका 12 से 15 साल में है वो तैयार हो जाएगा। यानी कि 12 से 15 साल में आपका वो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। तो आप उसको जब सेलिंग करोगे तो आपका प्रॉपर हार्डवुड है वो मिलेगा। तो हमारे पास जितने भी पौधे होते हैं वो हाइब्रिड सीड से लैब में तैयार हुए होते हैं, और ये पौधे आपको स्वस्थ, आपको जो दिखाई दे रहा है एकदम ग्रीन पौधे हैं वो मिलेंगे। अगर आप जहाँ से भी लें, एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार मेरे फार्मरों का फ़ोन आता है कि हमें 20 रुपये में मिल रहा है, 25 रुपये में मिल रहा है, 30 रुपये में मिल रहा है, 50 में मिल रहा है, कई जगह 200 रुपये में भी मिल रहा है, 250 रुपये में मिल रहा है। जहाँ से भी लें पौधा, जहाँ से भी लें, मेरी नर्सरी से नहीं, आप कहीं से भी लें, फार्म जो नर्सरी वाला है उसको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि इसका किस तरीके से लगाया जाता है, क्या शेड्यूल है, कितना पानी देना होता है, क्या क्या मेडिसिन देनी होती है। बगैर मेडिसिन के पौधा सर्वाइव नहीं करता। पहली बात तो ये है, किसी राह चलती नर्सरी से आप चंदन कभी भी मत लें। जो स्पेशल चंदन पे काम करता है केवल चंदन का पौधा उन्हीं से ले। दूसरी बात, पौधे की वैरायटी की गारंटी होनी चाहिए कि पौधा जेन्युइन में हाइब्रिड सीड से तैयार है, 30 साल पुराने सीड से तैयार है, और ये पौधा अच्छे से सर्वाइव है वो करेगा। इसके बाद में पौधे की हाइट डिपेंड करती है कि आप कितनी हाइट का पौधा लें। पौधे की हाइट है वो 1.5 से 2 फीट के बीच में होनी चाहिए। जब भी आप पौधा लें तो उसकी हाइट की बात करें तो हाइट है वो 1.5 से 2 फीट के बीच में पौधे की हाइट होगी तो अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अच्छा ग्रोथ करेगा तो आपको जो आगे जाके वो एक अच्छा वो प्रोडक्शन है वो देगा। मैं आपको दिखा दूँ, अभी हमारे यहाँ पे ये देखिए, आप इस साइड आके आपको दिखा देता हूँ। जब भी पौधा लें तो इस तरीके का पौधा लें आप, ब्राउन स्टम्प के साथ में, ब्राउन स्टम्प के साथ में पौधा लें। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राउन स्टम्प इसकी है जो है बिल्कुल, और पौधा एकदम हेल्दी है।
ये जनवरी की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। अभी पौधे में इतनी रौनक होती नहीं कि पतझड़ का टाइम है, लेकिन इस तरीके से ब्राउन स्टेम का 1.5 से 2 फीट की हाइट का पौधा आप है वो लगा सकते हैं, ऐसा पौधा। और साथ में सभी पौधों के ये आपको लाल मेहंदी जो दिखाई दे रही है ये होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आप बाद में भी इसको है वो लगा सकते हैं, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना आए, क्योंकि ये पौधे के साथ में ज़रूरी होती है। प्रारंभिक तौर पे ये ही आपको खुराक है, न्यूट्रिशन है वो देती है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सेलिंग के बारे में और इसके जो लाल चंदन है उसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। तो अगर आपको इसमें कोई और कमी रह गई हो या और जानकारी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।